Hello dear parents, welcome back to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गेम प्लान फॉर अ गुड बिहेवियर। इस चीज़ को मैं 4 पार्ट्स की सीरीज में बनाने जा रही हूँ because most of the children with ADHD or autism or any such disease, they are struggling with the coping strategies and they are showing some behavior issues. तो पेरेंट्स के लिए इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जाता है। तो इस कंडीशन में एक एपिसोड में या एक वीडियो में सब कुछ बताना समझाना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को मैं 4 पार्ट्स में बनाने जा रही हूँ। सभी को सारे स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, प्लस एग्जांपल्स दूँगी कि किस सिचुएशन में आप किस तरह से बिहेव करोगे, प्लस आपके लिए एक्शन प्लान होगा कि अगर आपको क्या करना है, कैसे करना है और इस करने में कोई दिक्कत आती है तो आपको इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा गेम प्लान। ओके, यहाँ पर मैं आपसे के साथ कुछ एग्जांपल शेयर करना चाह रही हूँ। सपोज एग्जांपल नंबर 1, स्क्रीनिंग बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। फर्स्ट, आपके बच्चे ने आपसे चॉकलेट मांगी, आपने मना कर दिया, अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी। आपका बच्चा ज़ोर से चिल्लाया, आपने सामने उससे डबल ज़ोर से चिल्लाया। अगेन बिहेवियर स्टार्टेड। फिर क्या हुआ, आपने चॉकलेट बच्चे को दे दिया। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, आपका बच्चा जूता पहनकर किचन में आ गया, आपने बोला जूते बाहर निकालो, किचन में पहनकर नहीं आना है। बच्चे ने नहीं माना, बच्चे ने जूते थ्रो कर दिए, आपने एक चाटा मार दिया। थर्ड एग्जांपल, आपका बच्चा पूरा दिन मोबाइल पर बैठा है, आपने बताया कि अभी मोबाइल नहीं देखेंगे, बच्चे ने आपको बाइट कर दिया, आपने बच्चे को एक चाटा मार दिया। फोर्थ एग्जांपल, बच्चा पूरा दिन टीवी देखता है, स्टडीज़ नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है, आपने बच्चे को बोला टीवी बंद करना है, अभी टीवी नहीं देखना है, बच्चा नहीं माना, बच्चे ने टेम्पर टेंट्रम्स करने शुरू कर दिए। तो ये जो 4 एग्जांपल्स मैंने दिए, इसका जब हम फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस करेंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एंटीसीडेंट में जब पेरेंट्स ने बोला नहीं करना है, नो, बच्चा उसको अपोजिट हुआ, बच्चे ने स्क्रीमिंग किया, कॉन्सिक्वेंस आपने डबल स्क्रीमिंग किया। बच्चे ने थ्रोइंग किया, कॉन्सिक्वेंस में आपने चाटा मारा। फिर मोबाइल वाले इंसिडेंट्स में बच्चे ने नहीं माना, आप ऊपर बाइट कर दिया। ठीक है। फोर्थ इंसिडेंट्स में बच्चे ने टीवी बंद नहीं किया, बच्चे ने टेम्पर टेंट्रम्स करने शुरू कर दिया। फिर आपने बच्चे को टीवी देखने अलाउ कर दिया। तो इन सारी चीज़ों में आपने एक चीज़ नोटिस की है कि बच्चे को ना सुनने की आदत भी है। नो मीन्स नो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जितना इम्पोर्टेंट ना बोलना है उतना ही इम्पोर्टेंट ना सुनना भी है। यहाँ पर आप अपनी ऑथोरिटी गवा रहे हो बीइंग अ पेरेंट। और एक बात आप बिल्कुल नोटिस कर लो कि स्क्रीमिंग बैक इज नॉट वर्किंग। देन आप ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, अपनी बात को ओवर जस्टिफिकेशन दे रहे हो, इट मीन्स यू आर नेगोशिएटिंग विथ योर चाइल्ड, इट इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग। अगर आप रीजनिंग कर रहे हो बच्चे के साथ, ये भी नहीं वर्क करता है। इस चीज़ को हम गेम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये प्यादा है, ये आपका बच्चा है। ठीक है, आपका बच्चा बिहेवियर टेंट्रम्स शो करता है। जब आप बच्चे के साथ स्क्रीमिंग करते हो
जोर से चिल्लाया, आपने डबल जोर से चिल्ला दिया, आपने बच्चे पर हाथ उठा दिया, आपने बच्चे के साथ ओवर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दी, ओवर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया, नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि आप और आपका बच्चा दोनों एक ही इमोशनल लेवल पर आ गए हो। आप समझ रहे हो, आपका बच्चा प्यादा है तो आप भी प्यादे ही बन गए हो, जबकि आप हो किंग। आप किंग हो, पेरेंट्स आर किंग, पर यही बात आप भूल जा रहे हो। आपका बच्चा प्यादा है, तो जब आप उसके साथ वही चीज़ें करते हो, उसने स्क्रीनिंग किया, आपने भी स्क्रीनिंग किया, उसके साथ ओवर एक्सप्रेशन किया, ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, बिकॉज यू एंड योर चाइल्ड बोथ आर एट द सेम लेवल। तो इस चीज़ में आपकी हर बार लॉसिंग द गेम। बच्चे ने शाउट किया, आपने चॉकलेट दे दिया, बच्चे ने टेंट्रम शो किया, आपने टीवी देखना अलाउड कर दिया। ये चीज़ें दिखा रही है कि आपका पेरेंटिंग कंट्रोल उस पर कम है और बच्चे आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर डायग्नोसिस, गुड बिहेवियर ऑलवेज मैटर्स। आपका बच्चा आगे जाकर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने जा रहा है। ये चीज़ें स्कूल में अलाउड नहीं होगी, ऑफिस में अलाउड नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ें घर से ही स्टार्ट करनी है, घर पर ही बच्चे को ट्रेन करना है। इसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट थिंग, वजीर की चाल। बच्चे को ना सुनने की आदत ज़रूर डालिए। ये चीज़ आपको आउटसाइड में भी काम आएगी, घर पर भी काम आएगी। बच्चे ने बाहर जाकर, मॉल में जाकर कुछ चीज़ें बेफिजूल की, विच इज़ नॉट नीडेड, ये चीज़ें उठा उठा कर रखने स्टार्ट कर दी, वहाँ पर सब चीज़ उलट पुलट कर दिया। आपने बोला नो, नहीं करना है, तो उस वक्त बच्चे को ये लिसनिंग होना चाहिए कि मुझे मेरे पापा ने या मम्मा ने नो कहा है, मना किया है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको सबसे पहले नो मीन्स नो, ये रूल आपके बच्चे को सेट करना है। ये आपकी वजीर की चाल है। वजीर की और भी चाल है, मैं आपको आगे समझाती हूँ। सेकंड है, आपको हाथी की चाल चलनी है, रूल्स सेट करना है, स्ट्रेट रूल्स। हाथी जैसे सीधा चलता है चेस बोर्ड पर, जिस तरह से वो चेस बोर्ड पर सीधा चलेगा, इसी तरह से आपको रूल्स देना है बच्चे को कि घर पे किचन में जूते पहनकर आना अलाउड नहीं है, ये रूल है। पापा जब ऑफिस से आएंगे आपको पानी देने जाना है, ये रूल है। सबसे पहले आपको रूल्स सेट करने हैं बच्चे के लिए कि क्या क्या रूल्स हैं घर में जो आपको फॉलो करने हैं। रात को 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखना है, ये आपका रूल है घर पे। मोबाइल 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है, ये रूल है। ये आपकी हाथी की चाल है, ठीक है। उसके बाद है ऊंट की चाल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखानी है आपको बच्चे को। आपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि पापा जब शाम को घर पे आएंगे आपको पानी देने जाना है, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आपको घर में डस्टिंग करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही बच्चे गुड बिहेवियर की तरफ मुड़ते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है घोड़े की चाल, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस टाइम ओरिएंटेड भी होते हैं, टास्क ओरिएंटेड भी होते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसमें उसको डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आप किस तरह का कॉन्सिक्वेंस देंगे जो आपके बच्चे के लिए वर्क करेगा। इट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड्स चॉइस एंड द सिचुएशन ऑल्सो। ओके, अगेन अपने एग्जाम्पल हम जाते हैं। जब आप बच्चे के साथ आर्ग्यू करते हो, बच्चे ने चिल्लाया, आपने डबल जोर से चिल्लाया, तो बच्चे को लगता है कि आप चिल्ला सकते हो तो मैं इससे भी डबल जोर से चिल्लाऊंगा। फिर एक तरह का आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, घर की शांति चली जाएगी। और जब आप उसको शाउटिंग के बाद भी आप चीज़ें दे रहे हो, उसको चॉकलेट नहीं देना है, आपने मना किया फिर भी
दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में ये जाएगी कि शाउटिंग करने से मुझे मिल जाता है, स्क्रीमिंग करने से मुझे मिल जाता है। तो आप अगेन रीइंफोर्स कर रहे हो नेगेटिव बिहेवियर को। आप समझ रहे हो मेरी बात? कि उनको आप मांगने का सही तरीका सिखा सकते हो। यू शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ गुड बिहेवियर। आप समझा सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ को मांगना है, आप दोनों हाथ फोल्ड करोगे लाइक दिस वे। फोल्डिंग योर हैंड्स से क्या होगा कि आपके दिमाग का राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक पार्ट लॉजिकल थिंकिंग करता है, एक पार्ट आर्टिस्टिक थिंकिंग है। राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रेन दोनों हेमिस्फीयर जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बच्चे अपने आप को एक काम डाउन पोजीशन पर लाता है, एक लिसनिंग मोड पर लाता है। तो आपको बच्चे को ये ज़रूर सिखाना है कि आप जब भी किसी गुड बिहेवियर सिखा रहे हो तो आप उसको फोल्डिंग योर हैंड्स ये ज़रूर सिखाओगे। फिर एक जगह पे खड़ा रहना है, ठीक है, ये भी सिखाना है। और अगेन आप उसके जब आप उस इतना अगर आप इतना गुस्सा करोगे कि आप बच्चे पर हाथ उठा लोगे तो ये चीज़ एक बार वर्क करेगी, 2 बार वर्क करेगी, 5 बार करेगी, 10 बार करेगी, इसके बाद नहीं करेगी। क्योंकि बच्चा अपने आप को प्रूव कर लेता है इन चीज़ों के लिए। क्या है, एक चाटा ही तो खाना है, उसके बाद तो चीज़ें नहीं जानी है, मेरी मर्जी होनी ही है। तो ये चीज़ वर्क नहीं करती है। और हिटिंग अगेन आप उसमें भी आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, जैसे स्क्रीनिंग में बढ़ाते जा रहे हो। उसने चिल्लाया, आप डबल जोर से, ट्रिपल जोर से, 5 गुना जोर से चिल्लाओगे। ये सही तरीका नहीं है। यही चीज़ आप हिटिंग में भी करोगे। एक चाटा मार दिया, 2 मार दिए, 5 मार दिए, 10 मार दिए, ये चीज़ भी वर्क नहीं करती है। इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स। तो यहाँ पर आप उसके साथ कुश्ती नहीं खेल रहे हो, ठीक है। देयर इज़ नॉट अ पावर स्ट्रगल। आप और आपका बच्चा कुश्ती नहीं खेल रहे हो, आप और आपका बच्चा चेस खेल रहे हो। ये दिमाग से ही ये जंग जीतनी है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया अलग अलग। हाथी की चाल, रूल सेट कीजिए। ऊँट की चाल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। घोड़े की चाल, कॉन्सिक्वेंसेस सेट कीजिए। इस तरह का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आप सेट करोगे कि बच्चा हिल ही नहीं पाएगा। सपोज जैसे आपके बच्चे को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है कि जब पापा शाम को आएंगे आपको बच्चे को पानी का गिलास देकर जाना है, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया है। लेकिन आपका बच्चा ये रूल फॉलो करने के लिए एग्री नहीं है, तो कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा कि आपके पापा आपके लिए जो टॉय लेकर आए हैं वो आपको खेलने के लिए नहीं मिलेगा। ये कॉन्सिक्वेंस है। आप अपनी अथॉरिटी मत गवाओ। आपने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है वो ज़रूर उसको निभानी ही है एट एनी कॉस्ट, तभी वो गुड बिहेवियर की ओर जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर आपका बच्चा लैकिंग इन एनी स्किल्स और they are not having a coping strategies, they are not having problem solving strategies, तो आपके वजीर की चाल है कि आप एज अ पेरेंट आप उनको लॉट ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटेजीज सिखाओगे, लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाओगे। अगर बच्चा स्किल डेफिसिट है तो उसको स्किल ओरिएंटेड कराओगे। बच्चे को पता ही नहीं है कि कहाँ पे चीज़ें रखनी है, जूते रखने हैं जगह पर, कहाँ पे रखना है जगह ही पता नहीं है, कैसे रखना है, राइट और लेफ्ट का पैर किस तरह से बनाना है, कौन से खाने में मुझे रखना है, पता ही नहीं है। ये चीज़ें आप उसको समझाओ। जब आप और आपका बच्चा एक काम डाउन पीरियड में होंगे, ये पीरियड भी होता है, बच्चे शांत होते ही हैं, इस टाइम को आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है बच्चे को गुड बिहेवियर सिखाने के लिए। बिकॉज जब आपका बच्चा और आप दोनों ही चीज़ चिल्ला रहे हो, दोनों ही एग्रेसिव मोड में हो, आप उसको ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आप नेगोशिएशन कर रहे हो, तो ये कोई वर्क नहीं करता है। क्योंकि आपका बच्चा उस वक्त लिसनिंग मोड में होता ही नहीं है।
कान उनके बंद होते हैं, दिमाग बंद होता है, बिकॉज दे आर इन एग्रेसिव मोड। उस कंडीशन में बच्चे को कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ आप उस वक्त नहीं करोगे। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ डूइंग पावर स्ट्रगल। आप कुश्ती नहीं लड़ोगे उसके साथ, आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उतरोगे उसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जब बच्चा काम डाउन पीरियड में हो तब सिखाना है। जब बच्चा एग्रेशन कर रहा हो उस वक्त भी आप ये चीज़ सेम कर सकते हो। आप ये टाइम कैलकुलेट करो कि कितना टाइम लगता है आपको काम डाउन होने में। यू शुड स्टॉप एंड थिंक कितना टाइम लगेगा आपको काम डाउन होने में, आपके बच्चे को काम डाउन होने में। सपोज़ ये चीज़ दोपहर को हुई है, आप बच्चे से कहो कि हम शाम को 6 बजे बात करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त तक आप भी अच्छे से काम डाउन हो गए, बच्चा भी काम डाउन होगा। फिर आप एग्जैक्ट 6 बजे उसके साथ बात करोगे, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। आपको अपनी अथॉरिटी नहीं गंवानी है। यू आर द किंग, आप किंग हो, बच्चा आपका प्यादा है, ठीक है। आपको उसे हराना है। किस तरह से हराना है? इन सारी स्ट्रेटजीज के साथ। जब आप उसके साथ बताओ, उसको आप बोलोगे, जब मम्मा ने बोला नो मीन्स नो, तो आई रियली मीन दैट। आपको एक बार मना कर दिया है, आपको नो कहा है, तो फिर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे, आप शाउटिंग नहीं करोगे, आप चीज़ों को थ्रो नहीं करोगे, आप फाइटिंग नहीं करोगे, आप चीज़ों को से ज़्यादा छीना झपटी नहीं करोगे। मैंने मोबाइल के लिए मना किया तो आप मुझे दे दोगे, ठीक है। आप अगेन उसको रूल समझाओगे कि आपके लिए रात को 10 बजे टीवी ऑफ करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको स्कूल जाना है, ठीक है। तो आपको एक गुड स्लीप चाहिए। तो अच्छी तरह से नींद पूरी हो, 8 या 10 घंटे की नींद पूरी होने के लिए आपको 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखना है। ये रूल है हमारे घर में। तो आप खुद भी फॉलो करोगे, बच्चे से भी फॉलो करवाओगे। अगर आपके बच्चे ने 3 दिन भी ये चीज़ कंटिन्यूसली फॉलो कर दी ना, तो समझ लो कि आप विनिंग मोड पर हो और बच्चा लॉसिंग मोड पर है, ठीक है। क्योंकि उस वक्त आप बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो एक गुड बिहेवियर सिखाने की, और तो ये चीज़ें उस पर वर्क करेगी, ठीक है। और इनइफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि आपने बच्चे को कह दिया कि आपको 1 हफ्ते के लिए मोबाइल नहीं मिलेगा, 1 मंथ के लिए मोबाइल नहीं मिलेगा। ये घोड़े की चाल कॉन्सिक्वेंस में आपने चली, ये इनइफेक्टिव है, क्योंकि ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। उसको कुछ चीज़ों की आदत लगी है, वो एक दिन में चेंज नहीं होगी। इससे अच्छा है कि आप अपने मोबाइल में 15 मिनट का अलार्म सेट कर दो कि आपको मैंने मोबाइल दिया है, जब ये अलार्म बजेगा आप मुझे वो फ़ोन वापस कर दोगे, ठीक है। आप उसमें एक म्यूज़िक भी साथ में सेट करो अलार्म के साथ। तो धीरे धीरे बच्चे को ये चीज़ समझ में आने लगी कि हाँ, ये अलार्म बज गया है, अभी मेरा ये टाइम ऑफ है 10 की, अभी मुझे ये फ़ोन वापस मम्मी को दे देना है, वरना कल मुझे जब चाहिए होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपने एक रूल सेट कर दिया है। और कॉन्सिक्वेंस भी आपको देनी है कि अगर आपने उससे ज़्यादा किया है तो आपको मुझे इस वर्क में हेल्प करने की ज़रूरत है। आज हम एक्स्ट्रा मैथ्स करेंगे, ठीक है। फिर आपके बच्चे का होमवर्क बाकी है और बच्चा टीवी ही देखता रहा है, तो आपको ये बताना है कि पहले होमवर्क कंप्लीट करोगे, मुझे दिखाओगे, फिर आप टीवी देखने बैठोगे। और टीवी भी कब तक देखना है? रात के 10 बजे तक ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। तो आप ये टाइम फ्रेम बना रहे हो बच्चे के लिए। तो जब आपने उसको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तब उसको एक्सपेक्टेशन सेट की होती है, दिमाग में उनको चीज़ें पता होती है कि ये चीज़ कब करना है, कैसे करना है। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है मैच जीतने की। आपके बच्चे को चेक एंड मैट करना है, ठीक है। जब आप बच्चे को चीज़ दे ही देते हो इस तरह से, तो बच्चा आप पर विन कर रहा है कि वो अपनी जिद से अपनी बात मनवा रहा है, और आप एक अपनी अथॉरिटी गंवा रहे हो, उसको एक पॉजिटिव लर्निंग सिखाने की स्टेप से आप पीछे जा रहे हो। तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। उसके बाद एक आता है कि आप क्यों आपके बच्चे के साथ इनिशियल डेज में अप टू 15 years of एज, यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड। आप अथॉरिटी हो,
आप 12 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद आपके बच्चे के साथ बीइंग अ फ्रेंड आप बिहेव कर सकते हो, लेकिन इन इनिशियल डेज जब आपको उसे एक गुड बिहेवियर सिखाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, उस वक्त आप उसके लिए फ्रेंड नहीं हैं। ये चीज़ आपको समझ में रखनी है, याद रखनी है कि आपको अपनी अथॉरिटी नहीं गंवानी है। आप पेरेंट्स हो, आप किंग हो, आप बॉस हो, आप जो बोलोगे वो एक बच्चे को करना है। ये चीज़ आप उसके दिमाग में सेट करोगे, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ रिवाइज कर देती हूँ कि आपको रूल सेट करना है, हाथी की चाल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, ऊँट की चाल, आपके बच्चे को आप वज़ीर की चाल, आपके बच्चे को आप कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज सिखाओगे, आपका बच्चे को आपको ओबे करने सिखाओगे, नो सुनने की आदत सिखाओगे। ये सारी वज़ीर की चाल है। उसके बाद है आपकी घोड़े की चाल, कॉन्सिक्वेंसेस, टाइम ओरिएंटेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड टास्क ओरिएंटेड कॉन्सिक्वेंसेस, ये देना है। तो आपका बच्चा डेफिनेटली आप उसके साथ जीत जाओगे। ये प्यादा नहीं जीत, प्यादे की औकात नहीं है, ठीक है। तो आप राजा हो, ये चीज़ आप उसके दिमाग में सेट करोगे कि आपको हर बार चेक एंड मेट करना है आपके बच्चे को, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाने चाह रही हूँ सीरीज़ में, तो आप मेरी चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी और चीज़ पर भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मेरी चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेल्पिंग हैंड्स, अ हेल्प फॉर ऑटिस्टिक एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। सो एंड मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे हेल्पिंग हैंड्स नीडेड चाइल्ड तक ज़रूर पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय फ्रॉम डॉक्टर शिवा।